गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में फिर से आपका स्वागत है। चलिए कुछ न्यूज़ लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके बीच। न्यूज़ एट ए ग्लांस में हम आज की सुर्खियां देखेंगे। अगर इस जीपी स्टडी लाइव पर आप नए हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर है कि नए बिहार की बजट में आज प्रोपेगेंडा के रूप में, प्रचार के रूप में सरकार की तरफ से देखिए नए बिहार का बजट। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21,286 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी 38 जिलों में एक एक मॉडल विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की 4,638 पदों पर बहाली होगी। पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, ये स्लोगन है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी इसमें, और शिक्षा मंत्री श्री विजय चौधरी और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इसमें नजर आ रहे हैं। अगली खबर हम लोग देखते हैं। और सरकार की तरफ से देखिए यहाँ भी एक है। कैबिनेट के अहम फैसले में 30,000 से अधिक आबादी वाले हर ब्लॉक में SC/ST विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना। उसके बाद पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नया छात्रवृत्ति पोर्टल। उसके बाद CG एक्स-रे टेक्नीशियन की नई नियुक्ति की मंजूरी दी गई है और ये बजट में इस तरह से पास किया गया है। तो देख सकते हैं। अगली खबर है, रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। कई अभ्यर्थी घायल और कुछ पुलिस ने पकड़ा। उर्दू TET अभ्यर्थियों ने मार्च को रोका और जबरन बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने बरसाई लाठी। अभ्यर्थियों का आरोप, बिहार बोर्ड की गलती के पास 12,000 उर्दू बंगला TET उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया है। तो उर्दू TET अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को साइंस कॉलेज से राजभवन मार्च तक मार्च निकाला। अगली खबर है, 12 वर्ष से ऊपर के सभी किशोरों को लगवाए कोविड का टीका। BDO की तरफ से कहा गया है। प्रधानाध्यापक व मदरसा के प्रधान मौलवी को संबंधित करते हुए BDO किशोर कुणाल। ये दिग्बैल बैंक बुधवार को प्रखंड संसाधन केंद्र तुलसिया में प्रखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में मदरसों और प्रधानाध्यापक के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुणाल ने एक बैठक की। अगली खबर है, उन्नयन बिहार पाठ्यक्रम में वज्रपात से सुरक्षा शामिल होगी और इसमें जो है पाठ्यक्रम में वज्रपात से सुरक्षा को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री बोले कि वज्रपात से होने वाली क्षति को कम करने का कार्य करें और साथ ही उन्होंने बताया कि स्थल चयन कर रिस्पांस फैसिलिटी सह ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी करें। तो उन्नयन बिहार के पाठ्यक्रम में वज्रपात को सुरक्षा से संबंधित जानकारी को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद चयनित बच्चों को मिले हैं गोल्ड अवार्ड। ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम के वेबिनार में दरभंगा जोन के चयनित छात्र पुरस्कृत हुए। 6ठी कक्षा के राजकुमार प्रसाद, 7वीं कक्षा के सौरव कुमार अन्य हैं इसमें जो इसमें भाग लिए थे। उनको यह पुरस्कार दिया गया और पुरस्कृत किया गया। देख सकते हैं कि संजय आनंद ने कहा कि नए सत्र का फाउंडेशन एवं टारगेट बैच शुरू हो चुका है। संचालन आनंद वत्स ने किया था और इसमें बता दें आपको कि इसके साथ ही उन्हें गोल इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में 100% तक की स्कॉलरशिप की ऑफर की गई है। गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के टिप्स भी दिए। अगली खबर है, 438 निधि बैंक रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं है। स्वीकारोक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हलफनामा दायर कर पटना हाईकोर्ट को बताया गया है। तो RBI निधि बैंक के लिए लाइसेंस नहीं जारी करती है और हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 तक रखी गई है। ग्रामीण विकास विभाग को प्रधान सचिव भी तलब किया गया है और
डीलर के बगैर नोटिस के उनसे संपूर्ण रोजगार योजना के अनाज का पैसा वसूल किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बता दें यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बुधवार को पटना हाईकोर्ट के एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि राज्य का कोई भी निधि बैंक उसके नियंत्रण में नहीं है। यहाँ तक कि आरबीआई निधि बैंक के लिए लाइसेंस नहीं जारी करता है और उनका कहना है कि किसी भी हाल में निधि बैंक पैसों के लेन देन का कारोबार नहीं कर सकता है। अगली खबर है, जारी हुआ एसएससी एमटीए 2021 की अधिसूचना। जुलाई में परीक्षा है और कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल कर्मचारी परीक्षा यानी एसएससी एमटीए 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है और इसमें अधिसूचना की वेबसाइट ssc.nic.in पर देख सकते हैं। तो इस परीक्षा में बिहार से लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं और इसके माध्यम से देश भर के केंद्रीय विभागों में नियुक्तियां होती हैं। और आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि जो है आपको 22 मार्च से 30 अप्रैल तक अंतिम तिथि दी गई है। ऑफलाइन चालान की अंतिम 3 मई और चालान के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई और आवेदन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन फॉर्मेट करेक्शन करने की अंतिम तिथि 5 मई से 9 मई रखा गया है। और आपको बता दें कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा पेपर 1 जुलाई 2022 में और पेपर 2 परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी जो बाद में अधिसूचित की जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है। इसके माध्यम से हवलदार की नियुक्ति भी होगी। इसके लिए करीब 3600 पद निकाले गए हैं और परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। टेक्निकल पद हैं जैसे चपरासी, सफाई वाला, चौकीदार आदि पर नियुक्ति होगी। एसएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं CBT 1 परीक्षा का आयोजन 2022 में किया जाएगा। अगली खबर है, उर्दू TET अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज, कई महिला अभ्यर्थी भी लाठीचार्ज में जख्मी। रिजल्ट जारी करने के लिए निकाला था मार्च। 6 अभ्यर्थियों को लिया गया था हिरासत में। देखिए, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना को लाभ देने की मांग की है। और आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तर्ज पर मिले पुरानी पेंशन, इसके लिए मांग की जा रही है। अगली खबर है कि एक बार में सेव करें व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स। और इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक साथ 256 लोगों को जोड़ने की सुविधा होती है। आप भी परिवार, दोस्त, फिर ऑफिस से जुड़े कई ग्रुप्स में शामिल होंगे। यह भी जरूरी है कि जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हैं उनमें शामिल सभी लोगों के नंबर आपके मोबाइल में सेव हो ही, और लेकिन जब ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं तो फिर हो सकता है कि ग्रुप से जुड़े लोगों के नंबर की ज़रूरत पड़ जाए। इस समस्या का समाधान आसान है। आप चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्टैक्ट्स को ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो बस उसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढें और कनेक्ट करें। लेकिन क्या व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्ट की पूरी लिस्ट को सेव करना इतना आसान है? वास्तव में पूरी लिस्ट को सिर्फ एक क्लिक में ही सेव कर सकते हैं। जाने क्या है, तो इसमें जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि शीर्ष पर 3 डॉट आपको विकल्प मिलेंगे और नीचे इनवाइट वाले लिंक पर जाके स्क्रॉल करें और उस पर टैप करें और ग्रुप इनवाइट लिंक से देखेंगे कि बस कॉपी लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद डाउनलोड किए गए ऐप पर वापस जाएं और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स विकल्प को खोलें। फिर एक्सपोर्ट 100 कैरेक्टर पर क्लिक करें और कॉपी किए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को पोस्ट कर और फिर कॉन्टैक्ट्स को अपने पसंदीदा फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर है आपको कि आयोग कल तय करेगा कि राज्य में बिजली की दर क्या होगी। तो विद्युत कंपनी विनियामक आयोग की टैरिफ 9.9% वृद्धि कर दी गई है। वृद्धि का दिया गया है प्रस्ताव। राज्य में अभी इस दर पर मिल रही है बिजली। आप देख सकते हैं यूनिट वाइज यहाँ पर प्राइस दिया गया है। घरेलू शहरी, घरेलू ग्रामीण, शहरी कॉमर्शियल, ग्रामीण कॉमर्शियल, ये सारी चीज़ हैं। तो इसके जो है अलग अलग दरें हैं
और 9.9% वृद्धि की प्रस्ताव दिया गया है सरकार के बीच। सिक्योरिटी मनी मिलेगी वापस। बिजली कंपनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले सभी उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी वापस करेगी। अगली खबर है आपको 7 जुलाई को हो सकता है नीट यूजी का आयोजन, और मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिल के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का आयोजन इस साल जुलाई में होगा। ज़्यादा उम्मीद है कि 17 जुलाई को इसका आयोजन कराया जा सके। अगली खबर है कि जेल में बंद सूरज ने आईटी की मास्टर्स की परीक्षा पाई 5वीं रैंक, और इस प्रकार से हत्या के मामले में करीब 1 साल से जेल में बंद सूरज जेल से ही दी परीक्षा, और 17 मार्च को आया था रिजल्ट, और वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवादा जेल में हत्या के मामले में करीब 1 साल से बंद सूरज कुमार उर्फ कौशलेंद्र ने JAM यानी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एंट्रेंस 2022 में सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर IIT रुड़की द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 54वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगली खबर है आपको तीसरी की जो है छात्रा को 8वीं में बैठने की हाई कोर्ट ने दी है अनुमति। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने पालमपुर की तीसरी कक्षा के छात्र काशवी को अस्थायी तौर पर 8वीं कक्षा में बैठने की अनुमति देने की आदेश दिया गया। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार काशवी का जन्म 12 मार्च को 2014 में हुआ, और वह पालमपुर के रेनबो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ रही हैं। काशवी असाधारण प्रतिभा की धनी हैं और बौद्धिक रूप से बेहतर बच्ची हैं, और उसे 3 वर्ष की आयु से ही भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी देशों की राजधानी, सौर मंडल, राष्ट्रीय ध्वज, महत्वपूर्ण दिवस, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और हिमाचल के जिलों का ज्ञान है। तो इसे देखते हुए कोर्ट ने इसे संज्ञान में लेते हुए इस तीसरी कक्षा की छात्रा को अर्थात काशवी को 8वीं में अस्थायी रूप से बैठने की अनुमति दी है। अगली खबर है CUT में पूछे जाएंगे 75 सवाल और देने होंगे सिर्फ 60 के जवाब। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको 75 सवाल पूछे जाएंगे, और NT ने दिए हैं संकेत कि 1 अप्रैल से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेगा करीब महीने भर का समय। अगली खबर है कि 136 प्रखंडों में होंगी SC/ST की छात्रावास, और प्रदेश के 136 वैसे प्रखंड जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी 30,000 से अधिक है में सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए 100 बेड की छात्रावास का निर्माण कराएगी। उसके बाद जो है गेट परीक्षा उत्तीर्ण 21 अभियंताओं को 1 वर्ष की अवधि विस्तार, और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आय का प्रमाण पत्र के नियमों में दी गई है छूट। साथ ही जिन प्रखंडों की आबादी 30,000 से अधिक है वहां बनेंगे छात्रावास। 21 इंजीनियर को अवधि विस्तार दिया गया है। अगली खबर है 5वीं की किताबों में दाम में 500 से 5,000 तक रखा गया है। देखिए ये CBSE से चलने वाले स्कूलों में एक ही कक्षा के अलग अलग किताबों के दाम हर साल बदल जाते हैं, और पब्लिकेशन भी। तो देख सकते हैं कि अभिभावक को हो रहे हैं हलकान। स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावक पर रहा है अतिरिक्त बोझ, और 2016-17 में CBSE ने स्कूलों को दिया NCERT की किताबों को ही चलाने का आदेश। NCERT की जो किताबें 100 रुपये की हैं वे अलग अलग पब्लिकेशन में 800 तक की हैं, और इस प्रकार से कॉपी व स्टेशनरी में भी खर्चा 2000 के पार है। और आपको बता दें कि कक्षावार किताबों की तुलनात्मक दाम इस प्रकार से हैं 300 से 500 रुपये NCERT की 6 किताब, NCERT की किताबें अधिकतम 6, और 1 से 5 तक के 5000 से अलग अलग पब्लिकेशन के दाम कम से कम 12, और 6 से 8 में 600 से 700 रुपये। NCERT की किताबें की संख्या 8, और 6 से 8 में 5 से 6,000 तक के अलग अलग पब्लिकेशन की संख्या कम से कम 16 है।
अगली खबर है कि अभ्यर्थियों ने बीटेट के लिए हाईकोर्ट को किया याचिका दायर। और बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन करने के लिए बिहार दिवस के दिन अभ्यर्थियों ने ट्वीट कैंपेन किया। #कंटेंट बीटेट एग्जाम के नाम से अभ्यर्थियों को ट्वीट कैंपेन की शुरुआत की। कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं। राज्य सरकार कर्मियों की सेवानिवृत्ति, तो केंद्रीय कर्मियों के तर्ज पर राज्य के कर्मी 60 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे। गुरुवार को विधानसभा में विजय कुमार चौधरी तारांकित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में यह जानकारी दी और प्रश्नकर्ता जानना चाहा कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। क्या बिहार सरकार की ऐसी कोई योजना है? तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय कर्मी सेवा शर्त ही लागू रहेगी। चूंकि केंद्र में इस बात कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए बिहार में इस बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सुधांशु शेखर के ध्यानाकर्षण के जवाब में आईटी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सृजित पदों के लिए भर्ती नियमावली बनाने का प्रावधान है। वह एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, प्रोग्रामर नियमित कर्मी नहीं हैं, इसलिए इनके लिए नियमावली बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संतोष कुमार के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर पर ऑपरेटर की मौत पर उनके परिजनों की अनुकंपा पर समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। अगली खबर, सभी बेघरों को आवास के लिए मिलेंगे जमीन। और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी विधान परिषद में जानकारी। इस योजना के तहत 3045 लाभुकों को किया गया निबंधन और 1890 लाभुकों के 60,000 रुपये सहायता की राशि दी गई है। 3000 बची पंचायतों में बनेंगे पंचायत सरकार भवन। और मठ मंदिर की जमीन बिकने नहीं देंगे, मंत्री जी का कहना है। पुलों पर रोशनी की व्यवस्था भी अब करेगा पथ निर्माण विभाग। बड़े पुलों पर NHAI की करती है व्यवस्था। अगली खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि सभी राशन कार्ड का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। विश्व में बोले स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार के अपने खर्च पर देगी सुविधा। सभी राशन कार्ड धारियों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। और मुख्यमंत्री ने इस निर्णय सभी बाकी बचे 85 लाख परिवारों को यह सुविधा मिल जाएगी और राज्य सरकार अपनी राशि से यह सुविधा देगी। यह बहुत बड़ा फैसला है। इस बार 125 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। मुंगेर और मोतिहारी मेडिकल कॉलेज बनेंगे और शहरों में 20 गांव में 35 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष जो है आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। फिलहाल राज्य के 5.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। अगली खबर है, उन्नयन बिहार पाठ्यक्रम में वज्रपात सुरक्षा शामिल होगी। और आपको बता दें कि 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 28 से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। और इसमें सीट इस प्रकार से है। सीट ये है कि सामान्य कोटि की जो हैं उनका सीट है 16,204, ESW के लिए 4,046, SC के लिए 6,477, ST के लिए 418, EBC के लिए 7,290 और BC के लिए 4,861 और BC महिलाएं के लिए 1,210 है। कुल मिलाकर 40,506 सीटें हैं। 22 अप्रैल से आवेदन की अंतिम तिथि। बिहार का निवासी होना जरूरी है, यानी डोमिसाइल लागू है। और साथ ही बता दें कि वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और SC, ST, EBC, दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित 5 अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की आलिम की डिग्री, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के बराबर माना जाएगा। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DLED, BEd और VT, BEd, BSc ED और BLED उत्तीर्ण भी होना चाहिए। 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए TET व उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षा संबंधी न्यूज लेकर के या वैकेंसी लेकर के। जीपी स्टडी लाइव पर आपको हम फिर से मिलेंगे। आप YouTube के सर्च बार में टाइप करें GPS स्टडी
STUDY लाइव LIVE, और आपको सारे वीडियो हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।